ये सफर शुरू होता है जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में तौहीद का पैगाम दिया तो मक्के के काफिर बहुत नाराज हुए। उन्होंने आपके खिलाफ तरह तरह की साजिशें की, ताने, झूठे इल्जाम और जादू तक का सहारा लिया। जब अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा हिजरत कर गए, तब वहां भी कुछ यहूदी और मुनाफिक आपके दुश्मन बन गए। उन लोगों में से एक यहूदी था, लबीद बिन आसिम। वह बनु जुरैक कबीले से था और जादू में बहुत माहिर माना जाता था। जब उसने देखा कि इस्लाम तेजी से फैल रहा है, लोग मोहम्मद से मोहब्बत करने लगे हैं और यहूदियत कमजोर पड़ रही है, तो उसके अंदर जलन भर गई। लबीद बिन आसिम और उसकी बेटियों ने मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया। उन्होंने आपके इस्तेमाल किए हुए कंघे और बालों के कुछ रेशे लेकर उन पर जादू पढ़ा। फिर उस जादू को एक खजूर की छाल में लपेटकर एक पुराने कुएं जरवान में फेंक दिया। जादू के असर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कुछ दिनों तक मुरझा गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थकावट महसूस करते। कभी ऐसा लगता कि कोई काम किया है मगर हकीकत में नहीं किया। यह हालत अल्लाह की हिकमत से थी, ताकि उम्मत को सिखाया जाए कि जादू का असर असल में होता है, लेकिन अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कई दिन तक यह असर रहा। एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो फरिश्तों को देखा। एक आपके सिरहाने बैठा और दूसरा पांव की तरफ। पहला फरिश्ता बोला, ये शख्स क्यों परेशान है? दूसरा बोला, इन पर जादू किया गया है। पहला बोला, किसने किया? दूसरा बोला, लबीद बिन आसिम ने। पहला बोला, किस चीज पर किया? दूसरा बोला, कंघे और बालों पर। पहला बोला, कहां रखा है? दूसरा बोला, कुएं जरवान में, खजूर की छाल के अंदर। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से जागे, आपने अपने साथियों को भेजा। उन्होंने जाकर वही चीज उस कुएं से निकाली, ठीक वैसी ही जैसे फरिश्तों ने बताई थी। फिर अल्लाह ताला ने दो सूरतें नाजिल की, सूरह अल फलक और सूरह अन्नास। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों सूरतों को पढ़ा तो हर गिरह खुलती गई। उस जादू में 11 गांठें थीं और दोनों सूरतों की कुल 11 आयतें हैं। जब आपने हर आयत पढ़ी, एक एक करके हर गांठ खुलती गई और आपकी तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह शिफायाब हो गए, तो आपने लबीद बिन आसिम को बुलाया, लेकिन उसे सजा नहीं दी। आपने फरमाया, अल्लाह ने मुझे ठीक कर दिया है, इसलिए मैं किसी पर बदला नहीं लूंगा। यहां से उम्मत को यह भी सबक मिला कि अल्लाह की राह में बदले से नहीं, माफी और रहमत से काम लेना चाहिए। इन दोनों सूरतों की तिलावत सिर्फ जुबान का जिक्र नहीं, बल्कि दिल की सुकून है, क्योंकि जब इंसान खुल औजु बिरब्बिल फलक और खुल औजु बिरब्बिन नास पढ़ता है, तो वह सीधे अल्लाह की हिफाजत में चला जाता है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, हर रात जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने जाते तो अपने हाथों को जोड़कर सूरह अल इखलास, अल फलक और अन्नास पढ़ते, फिर अपने हाथों पर फूंक मारकर सिर, चेहरे और जिस्म के आगे के हिस्से पर फेर लेते। यह अमल इतनी ताकतवर दुआ है कि इसके बाद कोई डर, बुरा सपना या रूहानी तकलीफ पास नहीं आती।